श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। ये श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि भाग 3 में अपनी शिष्या कुमुदिनी बहन से कहा था, सो आप सुनिए। कुमुदिनी बहन ने कहा कि पहले जैसा उत्साह साधन में नहीं होता है, ऐसा क्यों? गुरुदेव कहते हैं, तुमने लिखा है कि प्रथम मैं जिस उत्साह को लेकर साधन में प्रवृत्त हुई थी, अब वो उल्लास एवं उत्साह नहीं रहता। होना तो ये चाहिए था कि साधन का अभ्यास बढ़ता जाता और हर्ष तथा उत्साह में भी उसी परिणाम में वृद्धि होती, परंतु प्रतिकूलता का दर्शन होना भी आश्चर्य नहीं। प्रतिकूलता का कारण खोजना चाहिए था, अपने मन के अंतस्थल को देखना था, तब इतनी उलझन न होती। ये ध्रुव है कि प्रथम अवस्था में साधक के मन का अंतस्थल अनेक प्रकार की वासनाओं से भरा हुआ होता है। प्रत्येक वासना के साथ उसकी प्राप्ति के लिए कामना तथा उस कामना की पूर्ति के लिए एक विशेष प्रकार के संकल्प का भी संबंध होता है। वासनाओं का रूप भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी प्राप्ति के लिए संकल्प की दिशाएं भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। फलतः साधक का अंतस्थल अनेक दिशाओं के प्रति खींचा जाता है। लक्ष्य के अभाव के कारण उत्साहहीन निराशा बढ़ जाती है। यही मुख्य कारण हतोत्साह का शतशः हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में मन की एकाग्रता होने की शक्ति बट जाती है। बस मन की एकाग्रता न होने के कारण किसी भी कार्य में सफलता कठिनाई से मिलती है। ये सत्य है कि सर्वथा वासना शून्य हृदय तो किसी का होता ही नहीं है। शुभ वासना भी वासना ही है। हमको सावधानी पूर्वक मन के आकर्षण की दिशा को पहचानना चाहिए। मन बराबर किस विषय का चिंतन करता रहता है, जब हम को ये खूब मालूम हो जाए तब उस वासना के विपरीत सवासना शुभ वासना का उदय करना चाहिए। जब विपरीत वासनाएं मन को मिलेगी तो अशुभ वासनाएं निर्बल पड़ जाएगी व सद्वासना भगवत शरणागति के प्रभाव से अभिष्ट प्राप्ति में सहायक हो जाती है। भगवत की अनन्य शरणागति, जो हरि करशे ते मम हितनु की दृढ़ धारणा, भगवान के माधुर्य एवं ऐश्वर्य से मन को आकर्षित कर प्रेम उत्पन्न कर साधन ध्यान में प्रवृत्त होकर धैर्य का अभाव न होने दो। यदि धैर्य का अभाव हुआ तो वासनाएं उदय होकर व्याकुलता बढ़ा देगी। धैर्य की रक्षा के निमित्त ध्यान युक्त ही ग्रंथ देखना, भगवत प्रेम के सिवाय और व्यावहारिक चर्चा करना नहीं। व्यवहार पूर्ति तक ही जन संपर्क रखना और सबको अपने समान समझना। जो कार्य हो उसी से संबंधित बात करना। साधु व संतों के उपदेश से अपने साधन से विचलित न होना। कारण साधु व महात्मा अपने ही मार्ग की पुष्टि करते हैं। आचरण भ्रष्ट साधु व मनुष्य का कदापि
सत्संग रखना नहीं। कालक्षेप में श्री रामचरितमानस, नारद सूत्र, शांदल्य सूत्र, स्वाध्याय में रामस्तवराज व गीता आदि ग्रंथों को देखना और दूसरों के कल्याण निमित्त स्वार्थ रहित कर्तव्य बुद्धि से भगवत स्वरूप समझकर सेवा करना। दुखी जन को जैसी सहायता चाहिए वैसी देना। गरीब को अन्न वस्त्र देना, रोगी को दवा या द्रव्य व परिचर्या देना तथा अनाथ विद्यार्थियों व बालिकाओं को सहायता देना। स्मरण रहे कि सेवा में अहंकार का लेश न रहे। ऐसी सत्य सेवा से तुमको एक अनुपम तुष्टि का अनुभव होगा और उस तुष्टि व भगवत शरणागति, भगवत कृपा के प्रभाव से वासनाएं निर्बल पड़कर नष्ट हो जाती है और रुचि में विकास होता है, जो तुम्हारे श्रेष्ठ साधन मार्ग में एकाग्रता में नवीन उत्साह व दृढ़ प्रवृत्ति उदय कराने में सहायक होती है। फलतः निराशादि बाधाओं से सर्वथा मुक्त होकर लक्ष्य यानी कि इष्ट की प्राप्ति कर पूर्ण सुखी हो जाओगे। देखो, बहुधा ऐसा देखने में आता है कि जिसको हम जैसा मानते समझते हैं वो वास्तव में वैसा नहीं होता। उसके संपर्क में आने पर कुछ दूसरा ही दिखने में आ जाता है। तब इस पर खूब सोचना व समझना चाहिए। संगत साधु की करिए, कपटी लोगन सो डरिए। कौन नफा दुर्जन की संगत, हाय हाय करी मरिए। साधन के लिए अत्यंत जरूरी बात यह है कि विवेक बुद्धि और विवेक दृष्टि को खूब दृढ़ रखें, पुष्ट करते रहें। अपने चित्त के क्षोभ, व्यग्रता, विवेक दृष्टि, उग्रता, चंचलता, अविश्वास, अधैर्य या उद्वेग का समाधान अपनी विवेक बुद्धि से, अपने आत्मबल से प्राप्त कर लेना चाहिए। साधन बिना सिद्धि की लालसा मृग तृष्णावत है, जो त्रिकाल में अशक्य है। ये पक्का समझ लेना और तदनुसार निश्चय रखना अत्यंत अनिवार्य है। अभी तुमने परमात्मा के निमित्त क्या साधन किया है? थोड़ा ध्यान तो सांगोपांग कर नहीं सकते? ये निश्चय है कि बहिर्मुखी वृत्ति से परमात्मा का दर्शन नहीं होता। साधन में आलस्य कभी मत करो। आलस्य इंद्रियों को जड़ बना देता है और मन के विकास को रोकता है। ये देव जैसा शरीर पाकर आलस्य में व्यतीत करना बुद्धिमानी नहीं। सर्व प्रकार के सुख प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, भगवत सेवा में अपना जीवन निवेदित करना और समाज को भगवत स्वरूप समझकर निस्वार्थ सेवा करना। तुम्हारा कल्याण हो। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।